गंगा नदी में ससुराल गंगा नदी के किनारे बसे छोटे से गांव में एक अद्भुत प्रेम कहानी छिपी हुई थी। यह कहानी न केवल एक व्यक्ति के जीवन के मोड़ पर केंद्रित थी, बल्कि यह गंगा नदी के गर्भ में समाये अनेक रहस्यों की खोज भी थी। यहाँ के लोग गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि अपनी माँ और परिवार की सदस्य मानते थे। वे नदी के किनारे अपने रोज के कामकाजी जीवन को जीते थे, लेकिन गंगा में एक गहरी शक्ति थी जो कुछ खास घटनाओं के बाद उजागर होने वाली थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने, यह कहानी है रघु और तारा की, जिनकी जिंदगी गंगा के पानी जैसी शुद्ध, गहरी और कभी न समझ में आने वाली राहों पर बसी हुई थी। रघु गांव का एक सरल और मेहनती लड़का था, जो गंगा के किनारे एक छोटे से मछली पकड़ने के व्यवसाय में अपने पिता के साथ काम करता था। तारा, उसकी पत्नी, गांव के सबसे अच्छे परिवारों में से एक की बेटी थी और रघु की जिंदगी में एक बदलाव की लहर लेकर आई थी। तारा का आगमन, रघु और तारा का विवाह एक सामान्य सी घटना थी जो गांव के रीति रिवाजों के अनुसार हुआ। तारा का परिवार बहुत सम्मानित था, लेकिन तारा के मन में हमेशा गंगा के बारे में एक रहस्यमय आकर्षण था। जब वह पहली बार रघु के घर आई तो उसकी निगाहें गंगा के उस विशाल प्रवाह पर टिक गईं जो रघु के घर के पास से बहती थी। रघु के परिवार को यह बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि तारा के घर वालों के लिए गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि जीवनदायिनी थी, लेकिन उसकी तीव्र श्रद्धा कुछ अलग ही थी। तारा के मन में गंगा के प्रति एक गहरी भावना थी, जो समय के साथ और भी बढ़ी। उसकी नजरें जब भी गंगा की धारा पर जाती, वह जैसे किसी अनजाने राज से परिचित होती। रघु की मां ने तारा को समझाया कि गंगा के किनारे घर बसाना एक पुण्य कार्य है, लेकिन तारा को यह एहसास था कि गंगा में कुछ और था जो वह महसूस कर रही थी। गंगा का रहस्य। एक दिन तारा ने रघु से कहा, रघु, तुम जानते हो न कि गंगा में कोई विशेष शक्ति छिपी हुई है। रघु चौंकते हुए बोला, क्या मतलब? गंगा तो हमारी माँ है और हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। तारा ने धीरे से कहा, यह तो सही है, लेकिन क्या तुमने कभी गंगा के पानी में डुबकी लगाई है? क्या तुम्हें कभी लगता है कि उस पानी में कोई गहरी शांति है जो हमें केवल तब ही मिलती है जब हम खुद को उसकी धारा के हवाले कर देते हैं? रघु के मन में यह सवाल गहराने लगा। वह हमेशा कहती थी कि गंगा में हर किसी का परिवार होता है और हमारी आत्माएं कभी न कभी गंगा के किनारे मिलती हैं। मेरी दादी की आत्मा शायद अब गंगा के पानी में बसी है। यह कहानी गंगा की महिमा और गहरे भावनात्मक रिश्तों की तरफ इशारा करती है। आगे की कहानी में रघु और तारा की जिंदगी में कई बदलाव आएंगे, जिसमें गंगा के साथ उनके रिश्ते, परिवार की चुनौतियां और जीवन के असल मकसद को समझने की कोशिशें होंगी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।